कितने शर्म की बात है कि साबिक वजीर आजम जो है ये कह रहा है कि मक्खियां और मच्छर जो है छोड़ दिए गए उसके ऊपर। हमें डूब के नहीं मर जाना चाहिए अदालत में। अब वहां से फैसला सादर हो गया, अब बड़ी बगलें बजाई गई, एहतसाब का आज डंडोरा पीटा गया। मेरी साद रसूल साहब से बात हुई आज इसी मौजू पे। वो ये कहते हैं कि हमारी इस्तदा बिल्कुल यही थी, लेकिन हम तो चाहते थे कि 62 और 63 के तकाजे पूरे तभी होते हैं जब डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स अपने फॉर्म के साथ की। ये फोरम नहीं है। कहते हैं 62 और 63 के तकाजे पूरे नहीं हो रहे थे, जिस तरह की तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 में की गई थी और फॉर्म को नर्म कर दिया गया। ये फोरम होना चाहिए FBR, जो टैक्स जहां आप गोशवारा दाखिल करते हैं अपना, वो जायजा ले। आप ये देखें, उल्टी गंगा बहा दी है हमने। तो तब तो जो फैसले आए उसकी नजर होगी खान साहब। अगर मैं तो इसको समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन का जो ये इख्तियार है, मेरे नजदीक इट्स ए ब्लैक लॉ। ब्लैक लॉ? हाँ जी। ये बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। काला कानून है। क्यों? ये काम FBR का है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराए, उसके बाद इलेक्शन के उजरदारियों की समाअत करे, उसके इंतजाम करे। ये काम इलेक्शन कमीशन का क्यों उसको सौंप दिया गया है? FBR तो सरकार को रिपोर्ट करता है, वो तो फिर मर्जी की जांच पड़ताल करेगा। वही सबका अजीब बात कर रहे हैं आप। जर्नलों का गोशवारे वो देखे, जजों के वो देखे, आप दे देंगे इजाजत? काफियों के वो देखे, दे देंगे इजाजत? हाँ जी, देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल देते हैं। अभी ये IMF से डील के हंगाम छोटी सी खबर आई थी कि सरकारी मुलाजमीन के सासाजात की तफसील भी पहुंचे, तो जो ब्यूरोक्रेसी में कोहराम मचा था, आप बिल्कुल खलते वापस कर रहे हैं। वो नहीं करने देंगे। ये सारे गोशवारे वहां जमा होते हैं, वो छानबीन का इख्तियार रखते हैं, वो आपकी गर्दन नाप सकते हैं हर आदमी की कि आपके एसेट्स कहां से आए। इधर उधर की बात ना करें, तो सीधी बात रखें। तो बैरिस्टर साद रसूल साहब को तो वहम में गुमान नहीं होगा ना। अब छोड़ दें, जो कर दिया तो कर दिया। मेरी गुजारिश ये है, हम एहतसाब और हम एक उसके शौक में, सोसाइटी को इंप्रूव करने के शौक में उसे नीचे गिराते चले जाते हैं, और हमारे सियासतदान एक दूसरे को जिच करने और एक दूसरे के रुस्वा करने के शौक में ये काम करते हैं। आप मुझे बताइए, दुनिया में ये निज़ाम चल रहा है, दुनिया उसी निज़ाम को हम चलाएं। कुमर दिलशाद साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के तौर पर आज हम कमर साहब अस्सलाम वालेकुम। कमर साहब इस बात पे बहस कर रहे हैं कि दुनिया में इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार होता है कहीं कि वो गोशवारों का जायजा ले और कंप्लेंट्स दर्ज कराए और लोगों को नाअहल कराता फिरे। दरअसल ये सारे जो हमारा असली कॉन्स्टिट्यूशन था 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, और जो उसके अम्ब्रेला के नीचे बना था अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76, उसमें इसका जिक्र नहीं था। ये जो बाद में जो माशा लगा 79 में, 85 में, फिर उसमें तमाम तरमीम करके उनको फिर ये एम्पावरमेंट कर दी गई कि पार्टी के रजिस्ट्रेशन भी आप करेंगे, पार्टी गोशवारे भी होंगे, और सालाना जो है वो तमाम असासी जात जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा होंगे। ये 79 के बाद उसमें आवाज हुई और लेके इंतखाबी कमेटी बनाई साल 2000 की सरबराही में, उसको बरकरार रखा और उसको शामिल कर दिया इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 5/2003 में। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के गोशवारों की हद तक तो बात हो सकती है कि उनका जायजा ले ले इलेक्शन कमीशन, लेकिन फिर जो FBR है वो किस मर्ज की दवा है? पहले जो था असली आज की जाने अवामी, आप सही फरमा रहे हैं आप, अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76 जो था मुख्तार भुट्टो साहब के जमाने में जो था वो सेंटर CBR नाम था, तो CBR चेक करता था और आप हैरान होंगे तो अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान के पास जमा होते थे, और अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान जो थी वो वेरीफाई करके वो इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड भिजवा देता था कि आप इसको अपने फाइल में लगा रहे हैं। लेकिन चेकिंग करना था तो अकाउंटेंट पाकिस्तान, सेंट्रल जो रेवेन्यू CBR, अब उसका नाम SBR है,
CBR तय करता था। ये सारी टीमें होती चली गई। आपको सही तौर पे हम सुन नहीं पा रहे, दोबारा आपसे राब्ता करते हैं। ये दो बातें उन्होंने कर दी आपके मौके की तस्दीक के, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान और CBR जो तब FBR हुआ करता था। अगर ये दो लोग करते थे तब तो ये फिर पेचीदगियां नहीं होती होंगी। अकाउंटेंट जनरल जो है ना, हाँ, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है। अकाउंटेंट जनरल जो है उसको भी प्रोटेक्शन हासिल है, वो हुकूमत के मातहत नहीं होता। उसको आप उसी तरह रिमूव कर सकते हैं जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं। तो वो अदारा है, यानी जो जो जिनके पास टेक्निकल यानी एक नो हाउ है, जो ऑडिट करने की सलाहियत रखते हैं, जो ऑडिटर्स होते हैं जहाँ इनके पास, जो किसी के गोशवारों का जायजा ले सकते हैं, जो किसी की जायदाद का जायजा ले सकते हैं। तो हमने ये तमाशे लगाए हैं और हमारे सियासतदान जो हैं वो अंधे हो चुके हैं। उनको नहीं पता कि हम एक दूसरे को कितना धक्के देंगे, दे रहे हैं। पर सारे जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं खुद उसमें गिरते हैं। अभी आप मुझे बताएं, कितने शर्म की बात है कि साबिक वजीर आजम जो है ये कह रहा है कि मक्खियां और मच्छर जो है छोड़ दिए गए उसके ऊपर। हमें डूब के नहीं मर जाना चाहिए। नहीं, अफसोस का मुकाम है। और उसके बाद जब उनकी शिकायत जब उनकी हुकूमत थी वो क्या कहते थे? वो कहते मैं करूंगा ये काम। वो तो टीवी AC भी उतारना चाहते थे, देखे ना, वो भी AC भी उतारे, टीवी भी उतारे। राना सनावल साहब को मूंछों से पकड़ के अंदर डालना चाहते थे। अब कितना कितना अफसोस है। मैं किसको रोऊं? किसी एक से क्या शिकवा सर? तो फिर ये सभी ऐसे हमने कोई काम इंसानों वाला करना ही नहीं है। ये नुक्ता अलबत्ता जो स्टैब्लिश हुआ ना कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट तक ये बिद्दत नहीं थी। हाँ, और तब ये फिर शोशे भी नहीं आते होंगे। अब नतीजा क्या निकला? अहमद बिलाल महबूब साहब अस्सलाम वालेकुम, अगर आप सुन पा रहे हैं, ये एक प्ली है कि ये तो 62-63 सादिक और अमीन का जो लिटमस टेस्ट है उसको पास करने के लिए इन फॉर्म्स में ये गोशवारे भरना लाजिम है। 62-63 को क्या कीजिए अगर ये 2017 वाला फॉर्म ही आ जाता? जी जावी साहब, ये 62-63 का इससे बराह रास्त तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन जाहिर है अगर इसके अंदर खामी पाई जाएगी तो वो 62-63 को भी कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन ये तो ये सही कह रहे हैं शामी साहब, ये कोई जमहूरी अदवार में ये फैसला नहीं हुआ था कि इस तरह के फॉर्म भरे जाएंगे। ये तो डिक्टेटरशिप के जमाने में हुआ, लेकिन हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने भी इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की। लेकिन मुझे डर यह है कि अगर वो तब्दीली करते भी तो अदालतें शायद उनको हुआ ना, की ना जी की थी ना, तो फिर वो अदालत ने फैसला दे दिया उनके खिलाफ। हजरत आला हजरत साकिब निसार साहब मद्ददल्लाहुलाली जी, वो असल में दिया था नॉमिनेशन फॉर्म के बारे में। हाँ जी, तो उसी से तो आगे जब फसाद बढ़ता हुआ है तो सही फैसला दिया था सर उन्होंने। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, फैसला शायद सही दिया था उन्होंने। बिलाल, उसमें जो गोशवारे दाखिल कराए गए, जो फॉर्म भरे गए, जो टेक्निकलिटीज उसमें रखी गई, इतनी तफसीलात होंगी कि वो तो सारा आप देखेंगे वो तो एक आदमी वैसे ही वो पंजाबी मुहावरे में बौंदल जाता है। असल में फलसफा ये था कि ये जो सियासतदानों के दिए हुए गोशवारे हैं उनको FBR इसलिए स्क्रूटनाइज न करे क्योंकि FBR बहरहाल एक हुकूमत के तहत एक इदारा है, तो वो पार्टिजान हो सकता है। वो जी यही मैंने अर्ज की थी कि वो उसकी जानिबदारी पे सवाल उठ सकते हैं। वो जर्नलों के गोशवारे वो करता है, जायजा लेता है, जजों के गोशवारों का जायजा वो लेता है, ब्यूरोक्रेट्स के गोशवारों का जायजा वो लेता है। तो आप उसमें ये करें ना कि FBR का जो चेयरमैन है उसको भी आप अपॉइंट कर दें, उसको प्रोटेक्शन दे दें कॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ, ये फिर एक आर्किटेक्चर तब्दील करना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त जो है वो फिर अकाउंटेंट जनरल जो है, अकाउंटेंट जनरल जो है उसको आप उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है, ऑडिटर जनरल को भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है, उनको दे दें ये इख्तियार। ये भी हो सकता है, लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन ने अपने अंदर एक मजबूत सा पॉलिटिकल फाइनेंस विंग कायम कर लिया है। ठीक, वो ऑडिटर जनरल के ऑफिस से एक साहब उन्होंने डेपुटेशन पे आए हैं, वो उसके इंचार्ज हैं, और अब उन्होंने एक ऐसा मजबूत सा निजाम बना लिया है मेरे ख्याल में कि अब आने वाले इलेक्शन में जरा बड़ा मुश्किल होगा उससे बचना। ठीक है, मगर सवाल ये है कि ये तो फिर कानून साजी करनी पड़ेगी ना। जब आप